जो सैम पित्रोदा हैं वो अपने बयानों में घिर भी गए हैं और उनका बयान विवादित भी हो गया है। ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने भारत की विविधता को लेकर बयान दिया। ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने चीन को लेकर बयान दिया था। ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने कई बड़े ऐसे बयान दिए जो विवादित रहे हैं। और एक बार फिर सैम पित्रोदा ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश घर की तरह लगते हैं, बड़ा अपनापन है। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की विदेश नीति को लेकर भी कहा कि भारत की विदेश जो नीति है वो पड़ोसियों को पड़ोसी पहले हों उस पर आधारित होनी चाहिए। तो सैम पित्रोदा ने और क्या कुछ बड़ी बातें कही है, एक बार हम देख लेते हैं। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal and I feel at home. मोहब्बत की दुकान में पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से जागा है। ये भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं और मनमोहन सरकार में प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा हैं। वो सैम पित्रोदा जिनकी जुबान पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर नहीं खुली, लेकिन जब खुली तो पाकिस्तान परस्ती में वो इतने मशगूल हो गए कि ये समझना मुश्किल हो गया कि वो भारत की विदेश नीति को सुझाव दे रहे हैं या पाकिस्तान की वकालत करते हुए उसकी इज्जत अफजाई की बात कर रहे हैं। Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbors? They are all small. They all need help. They are all going through difficult times, and there is no need to fight. Of course, there is a problem of violence. Of course, there is a problem of terrorism, and all that is there. But at the end of the day, in that neighborhood, there is common gene pool. I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal, and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. सुना आपने कैसे सैम पित्रोदा पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, वो भी तब जब पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान ही था। लेकिन सैम पाकिस्तान में बसे आतंकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए भारत को ही विदेश नीति का पाठ पढ़ाने लगे। और इसी कारण सैम पित्रोदा का ये बयान और उनकी ये सोच भारतीय सियासत में बम की तरह गिरी। बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया और बीजेपी ने इस मुद्दे से कांग्रेस पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी के करीबी पाकिस्तान को अपना घर कहते हैं। ये हमारे देश के वीर सैनिकों का अपमान है। और दोस्तों, इसी पे हम वो राहुल गांधी जो 26/11 आतंकवादी हमले के समय पार्टी करते हुए पाए गए थे, ये उस वक्त के अखबारों ने इसको प्रकाशित किया था। हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी से सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, पाकिस्तान आईएसआई एजेंट शाहिद अफरीदी ने आपको अपना आदर्श कहा। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, आप चुप क्यों रहे? लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गुफ्तगू करने की बात करता था, आप चुप क्यों रहे? कांग्रेस पार्टी के समय में आतंकी यासीन मलिक ये कह रहा है कि आपने 2 आतंकियों को मिलाने का काम किया, आप चुप क्यों रहे? और अब आपके करीबी सैम पित्रोदा पाकिस्तान को अपना घर कह रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? आप चुप इसीलिए हैं क्योंकि आपका मौन स्वीकृति बताता है। इसीलिए हमारा चार्ज यह है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट सैम पित्रोदा के नहीं, ये एग्जैक्टली राहुल गांधी और सोनिया गांधी और गांधी वाड्रा परिवार की नीति और नियत है। यह देश के वीर सैनिकों का अपमान है और इससे आज यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी एक टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है। जहां जो भी देश विरोधी काम करता है, कांग्रेस उसका संरक्षण करती है। जहां जो भी आतंकवादी घटना करता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। और इनका विचार आतंकवादी पाकिस्तान को अपना घर बताना है। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के विदेशी दौरों के सिपहसालार माने जाते हैं, यानी राहुल गांधी जब विदेशों में होते हैं तो सैम के शागिर्द होते हैं।
इसीलिए सैम की सोच को सीधे सीधे कांग्रेस की सोच के साथ जोड़ा जा रहा है। जब एक तरफ पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश और गुस्सा है, तब सैम पित्रोदा ने ऐसा जुबानी बम दाग दिया जिसके रेडिएशन की जद में कांग्रेस आ गई है। कांग्रेस और पाकिस्तान का ये याराना, सैयारा और भाईचारा बहुत पुराना है। कांग्रेस की एक ही पहचान, करो भारत की सेना, भारत के लोगों का अपमान और पाकिस्तान को बुलाओ अपना भाईजान। सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के एडवाइजर है, उनकी विदेश यात्रा की चिंता करते हैं, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, मतलब खड़गे जी के समकक्ष है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान वो जब भी जाते हैं उनको घर जैसा महसूस होता है। वैसे सैम पित्रोदा जी भारत में नहीं रहते, हो सकता है उनको भारत में घर जैसा महसूस नहीं होता, वो यूएस रहते हैं, पर पाकिस्तान में उनको घर जैसा महसूस होता है। और कांग्रेस का ये जो पाकिस्तान प्रेम है, इसीलिए तो आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। ये बहुत पुराना प्रेम है। इसीलिए अब देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहे 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, भारत की सेना के मनोबल को तोड़ते हुए पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाती है। पुलवामा हो, पहलगाम हो, समझौता हो, पाकिस्तान को क्लीन चिट देती है। ये अंकल सैम ने 84 के नरसंहार को हुआ तो हुआ बोला, पुलवामा और 26/11 के लिए पाकिस्तान को माफ कर दिया। कभी कहते हैं घुसपैठी अंदर आ गए तो इससे क्या प्रॉब्लम है, भारतीयों को एडजस्ट कर लेना चाहिए। भारत में रहने वाले लोगों को ये चाइनीज और साउथ अफ्रीकन और अफ्रीकन बुलाते हैं, पर उनको पाकिस्तानियों में अपना भाई, अपना एक प्रकार से परिवार नजर आता है और कहते हैं एक ही परिवार है। मतलब एक आतंकी देश जो आतंकवादी भेजता है और सेना के लोगों को मारता है, हमारे नागरिकों को मारता है, वो कांग्रेस के लिए भाई है, वो कांग्रेस के लिए परिवार है। इसीलिए कांग्रेस का ये अटूट पाकिस्तान प्रेम का ये एक और परिचायक है। ये पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा के विवादित बोल कांग्रेस पर शोले बनकर फूटे हैं। इससे पहले लोकसभा 2024 के चुनाव में विरासत टैक्स से लेकर और कई मुद्दों पर सैम पित्रोदा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं और अब एक बार फिर से वही काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसा ही बयान सपा नेता एसटी हसन ने भी दे दिया है। देखिए, ये था तो एक ही घर, ये तो बदकिस्मती थी हम सब लोगों की कि ये बढ़ गया। वही कल्चर है, वही जबान है, वही तौर तरीके हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी वहाँ जाएगा उसको ऐसे ही लगेगा कि जैसे हम हिंदुस्तान में। चाहे सैम पित्रोदा का बयान हो या एसटी हसन का बयान, दोनों में जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए परस्ती दिखाई है, अब ये संयोग या प्रयोग ये तो नहीं पता, क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव भी है। तो क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही विवादित बोल एक बार फिर से सियासत का केंद्र बनने वाले हैं? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है।